So we are looking at the 2020 Navodaya paper. Hmm? Let's look at question number 41. In how many years the sum of rupees 1200 become rupees 1800 at the rate of simple interest of 5% per annum? So first of all, whenever you look at a simple interest problem, तो सॉल्व करते वक्त ऐसे लिखते हैं पी आर टी आई अमाउंट। आई क्या है? पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो सम ऑफ रुपीज 1200 बिकम 1800। तो 1200 रुपये लगाए और 1200 के बने 1800, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये है 1800। तो 1800 इज इक्वल टू 1200 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 1800 माइनस 1200 विच इज 600। तो इंटरेस्ट मिला मुझे 600 रुपीज। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब टाइम पता नहीं है मुझे, तो टाइम को मैं टी नाम देता हूँ। एट 5% पर एनम, रेट 5% है। तो आई का फॉर्मूला लगाते हैं। आई 600 इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये दो जीरो चले गए, तो 600 इज इक्वल टू 12 फाइव जा 60 इंटू टी। सो टी इज इक्वल टू 600 अपॉन 60 विच इज 10। तो आंसर है इसका 10 ईयर्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए ऐसे करो 64 इंटू 10। क्यों किया ऐसे? क्योंकि 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 2, 32 जा 2, 16 जा, ये 16 है, 2, 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। और 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2, 5 जा 5, 1 जा। तो 64 इंटू 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 कितनी बार आया? 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 64 का आया इंटू 2 इंटू 5। तो 2 7 बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 5 एक बार। दिस इज द आंसर। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर बी इज 10% लेस देन अनदर नंबर सी एंड सी इज 5% मोर देन 150, देन बी इज इक्वल टू। तो बी जो है ये छोटा नंबर है। कितना छोटा है? 10% लेस देन सी। और सी कैसा नंबर है? 5% मोर देन 150। तो सी है 5% मोर देन 150। ठीक है, तो सी होगा 150 प्लस 5% ऑफ 150। तो ये हुआ 150 प्लस 5%, मतलब 5 इंटू 1/100 ऑफ मतलब इंटू 150। ठीक है, तो ये बना 150 प्लस ये 0 0 गया, 5 इंटू 15 75 अपॉन 10। 75 अपॉन 10 कितना होता है? 7.5। सो दिस इज 157.5। ठीक है, तो ये मिला मुझे सी। लेकिन बी क्या है? 10% लेस देन सी। मतलब बी क्या होगा मेरा? बी क्या होगा मेरा? सी माइनस 10% ऑफ सी।
ठीक है, तो सी क्या है मेरा 157.5 माइनस 10% ऑफ सी, तो ये जीरो गया, ये जीरो गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 157.5 माइनस 157.5 अपॉन 10, which is 157.5 माइनस 15.75। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 157.50 माइनस 15.75। तो मैंने ज़ीरो क्यों लगाया, क्योंकि इस सेकेंड नंबर के डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए ऊपर 2 डिजिट लाने के लिए मैंने ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, तो 10 माइनस 5 5, 14 माइनस 7 7, 6 माइनस 5 1, 15 माइनस 1 14, 141.75 आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर सेम। ठीक है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर्स, स्क्वायर का साइड कितना है 16 मीटर्स, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, 64 मीटर्स। क्यों, सारे साइड 16 है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 मीटर्स, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 18, तो ये भी होता है 18। ठीक है ना, ये ब्रेड्थ है, दिस इज ब्रेड्थ। ओके, तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेकिन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो इसका मतलब क्या, 2 इंटू 18 प्लस बी इज 64, 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज 64, 32। तो 18 प्लस बी कितना होगा 64 अपॉन 2, विच इज 32। 18 प्लस व्हाट इज 32, 18 प्लस 14 इज 32। क्यों, क्योंकि 18 प्लस बी माइनस 18 is 32 minus 18, so what is b, b is equal to 14 meters। तो ये आ गया मेरा ब्रेड्थ 14 meters। ठीक है, नेक्स्ट, we reached our destination at 2:45 p.m. after traveling 4.5 hours, what time did we start। तो 2:45 p.m. से हमें 4.5 घंटे पहले चलना है। तो 2:45 p.m. से 4 घंटे पहले क्या होगा, 1 घंटा पहले 1:45, उसके पहले 12:45, उसके पहले 11:45, उसके पहले 10:45। ठीक है, तो ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, तो ऐसे 4 घंटे होगा। अभी इसके पहले आधा घंटा मतलब 10:15। कितने बजे शुरू हुए हम, 10:15। नेक्स्ट, 1/4 of birds of a flock are at river bank and 1/5 of that flock are in their nest। मतलब अगर हम लोग ऐसे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो इसमें 1/4 जो है वो कहाँ पे है, रिवर पे। रिवर बैंक मतलब रिवर का बॉर्डर। ठीक है, जहाँ पे जमीन शुरू होती है। 1/5 ऑफ दैट फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट, 1/5 कितने हैं नेस्ट में। और रिमेनिंग 22 आर वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड, व्हाट इज नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन द नेस्ट। ठीक है, लेट्स सी। टोटल को हम अगर n लेते हैं,
तो 1/4 ऑफ n कहाँ पे है, कहाँ पे है, रिवर में। 1/5 ऑफ n कहाँ पे है, नेक्स्ट में। तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ देखो, 1/4 प्लस 1/5 विच इज 5 + 4 अपॉन 20 विच इज 9/20। मतलब टोटल अगर 20 पार्ट्स है, कॉन्सेप्ट समझ लो, टोटल अगर 20 पार्ट्स है तो उसमें से 9 पार्ट जो है वो रिवर और नेस्ट में बिजी है, तो बचे कितने, 11 पार्ट। तो 11/20 ऑफ टोटल आर वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड। तो 11/20 इंटू एन ऑफ टोटल, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, टोटल मैंने एन लिया है, ये 22 है, भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एन इज 22 इंटू 20 अपॉन 11, 11 2 ज़ा 22 ज़ा 40। तो टोटल बर्ड्स 40 है। अभी पूछा क्या है, नंबर ऑफ बर्ड्स इन द नेस्ट, नेस्ट में कितने हैं, 1/5 ऑफ टोटल। तो नेस्ट में कितने हैं, 1/5 ऑफ टोटल, मतलब 1/5 इंटू 40, 5 8 ज़ा, तो आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा। तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 2 3 4 5 9, 9 पे 5 0, 9 पे 5 0। A park is 1500 meters long and 750 meter wide. डायग्राम, पार्क कैसा है, 1500 मीटर्स उसका लेंथ है, 750 मीटर्स उसका विड्थ है। A cyclist has to take 4 rounds in the park. कितने राउंड लेने हैं, 4 राउंड। तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ पार्क कितना है, पेरीमीटर ऑफ rectangle which is equal to 2 into length plus breadth। तो 2 into 20 to 50 which is 450 और एक 0। तो इतना हुआ उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, कवर्ड इन 1 राउंड। अभी देखो, ए से शुरू किया, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, फिर से ए पे आया, एक राउंड कंप्लीट किया। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 4500। ही टेक्स 4 राउंड्स, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड्स इज इक्वल टू 4 इंटू 4500। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं, देखो 4 इंटू 45 इंटू 100, 100 क्यों लिखा मैंने, 2 जीरो ही लगाने। तो इसको मैं ऐसे स्प्लिट करता हूँ, 2 इंटू 45 इंटू 100। तो 2 इंटू 45 कितना है, 90, 2 इंटू 90 इंटू 100, 92 ज़ा 180, 180 इंटू 100, तो ये हुआ 180 पे 2 0। इतना मीटर कवर किया उसने 4 राउंड में। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड कितना है उसका, स्पीड कितना है, 4.5 किलोमीटर्स पर आवर। फिर 4.5 को मैं लिखता हूँ 45/10 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन ये 18,000 मीटर है।
ये 18,000 मीटर है, इसको लिख सकते हैं हम 18 इंटू 1000 मीटर्स, विच इज 18 किलोमीटर। क्यों? 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फाइन। सो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 18 अपॉन टाइम, और स्पीड कितना है? 45/10। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू 18 इंटू 10 अपॉन 45। 9 5 ज़ा 9 2 ज़ा 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो टाइम कितना लगा? 4 आवर्स। देखते हैं अभी, है ऑप्शन मेरा 4 आवर्स का। ठीक है, नेक्स्ट 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू सिक्स इक्वल टू एक्स। तो ये बॉड मास में है। बॉड मास में क्या करते हैं? पहले डिवीजन। 15 माइनस 15 डिवाइड बाई 15 इंटू 6, तो ये 1 जा हो गया। तो 15 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। 9 इज इक्वल टू एक्स है ऑप्शन। देखो 9 क्वेश्चन हुए और 16 मिनट लगे। ठीक है, नेक्स्ट 3/8 डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8। अभी इसको देखो कैसे कर रहा हूँ। बॉड मास लगा के सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। 5/3 को मैं 6 का फ्रैक्शन बनाता हूँ, तो ये होगा 10/6 माइनस 1/6 प्लस 5/8। मैंने 5/3 का डिनोमीटर 6 कर दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया। 3/8 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 9, 9/6 प्लस 5/8। तो बॉड मास में ब्रैकेट चला गया। अभी डिवीजन 3/8 इंटू 6/9 प्लस 5/8। 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये बना 2/8 प्लस 5/8 7/8। दिस इज द आंसर। ठीक है, 140.75 इंटू 0.01। देखो 140.75 इंटू 0.01 क्या है? 14075 अपॉन 100 इंटू 1/100, विच इज 14075 अपॉन 1 पे 4 0। तो ये 1 2 3 4, आंसर इज 1.4075। ये है आंसर। ठीक है, द सम ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 45 60 एंड 75। तो इनका एच सी एफ निकालना है। 45 60 75 का एल सी एम भी निकालना है, एच सी एफ भी निकालना है। तो पहले एल सी एम निकालते हैं। 2 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 3 ज़ा 5 ज़ा 5 ज़ा। तो क्या है एलसीएम? एलसीएम क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 इंटू 5 ये वाला देगा एक 10, 2 इंटू 5 देगा एक 10, और 3 इंटू 3 9, तो 9 इंटू 10 इंटू 10। तो आंसर कितना हुआ? 900। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया उसका, उनका एलसीएम। अभी निकालना है मुझे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए HCF ऑफ 45 60 75। तो पहले दो का HCF निकालता हूँ। 60 को 45 से डिवाइड किया, 45 1 जा 45 माइनस आंसर 15। अभी 45 को नीचे उतारा, 15 3 जा 45 0। तो इन दोनों का HCF क्या आया? 15। ठीक है,
तो अभी 15 और 75 का निकालेंगे HCF। 15 5 70। तो 15 और 75 का HCF 15 है। तो ये तीन नंबर का HCF 15 है और LCM है इनका 900। तो इसका सम कितना होगा? सम ऑफ द HCF एंड LCM 900 प्लस 15 915। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। How many bricks will be required for a wall 8 meter long, 6 meter high and 22.5 centimeter thick if each brick measures 25, 11.25, 6? तो ये है वॉल्यूम का प्रॉब्लम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? क्यूबॉइड मतलब मेरा एक डस्टर या ब्रिक, ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेड्थ, ये है हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक वॉल बनाना है जिसका वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल इज 8 इंटू 6 इंटू 22.5 सेंटीमीटर्स। तो 22.5 सेंटीमीटर से ये ध्यान रखना, ये 8 मीटर्स है, ये 6 मीटर है। ठीक है, तो इसको पूरा हम सेंटीमीटर, 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ मैं अभी। और ये है 225/10 सेंटीमीटर। तो ये 0 0 गया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आया? 800 इंटू 60 इंटू 225 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉल। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है? वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक 25 इंटू 11.25 इंटू 6 सेंटीमीटर्स में ये पूरा। तो दिस इज 25 इंटू 1125 अपॉन 100 इंटू 6। ठीक है, फाइन। 25 4 जा 100, 2 2 जा 2 3 जा। So this is 1125 इंटू 3 अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे वॉल बनाना है, सपोज इतना बड़ा मुझे ऐसे वॉल बनाना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस वॉल में ऐसे लगेंगे ना ब्रिक्स। ठीक है, तो कितने ब्रिक्स लग रहे हैं? तो इसका ये है कि n, सपोज सपोज n bricks are required। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है? 1125 इंटू 3/2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है? 800 इंटू 60 इंटू 225। ठीक है, तो n क्या होगा? पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 800 इंटू 60 इंटू 225 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 1125, 320 ज़ा। ठीक है, अभी ये हमें कैलकुलेट करना। तो 1125 में 5 जाता है और 225 में भी 5 जाता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 200 इंटू 5 कितना है? 1000। और 25 इंटू 5 कितना है? 125। तो 225 इंटू 5 ट्राई करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 12, 5 2 ज़ा 10 11। तो 225 5 ज़ा 1125 आ गया मेरे को। और 800 जो है 5 1 ज़ा 5 30, 5 6 ज़ा 30 160। तो ये आ गया
160 इंटू 20 इंटू 2, जिसको करेंगे 16 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, तो ये बना 64 इंटू 100, तो आंसर आएगा 6400 ब्रिक्स। देखते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 0.3, 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 0.3, सिंपल करते हैं इसको, 0.9 डिवाइडेड बाय 3/10 इंटू 3/10, 0.9 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9, 9/100, 0.9 डिवाइडेड बाय, अभी इसको हम लोग कैसे करते हैं देखो, दिस इज इक्वल टू 9/10 डिवाइडेड बाय 9/100, सो विच इज 9/10, डिवीजन मतलब फ्रैक्शन का डिवीजन मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल, 1 जा 10 आना चाहिए आंसर, दिस इज द आंसर। ओके फाइन, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, ठीक है, अभी फर्स्ट वाला देखते हैं, 50 माइनस 100/4, 100/4 क्या है 25, और 50 माइनस 25 25, तो ये नहीं है, ये चला गया, 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20, 20 प्लस 5 25, तो क्या पूछ रहा है, नॉट इक्वल टू 25, तो इसलिए ये 25, इसलिए आंसर चला गया। सी देखते हैं, 10 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 5, 25, तो यही आंसर होना चाहिए, दिस इज नॉट 25। इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 24 प्लस 2 इंटू 1 2, आंसर इज 26, इट इज नॉट इक्वल टू 25। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट। 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम्स, 5% मतलब 5 इंटू 1/100, ऑफ मतलब इंटू, 10% मतलब 10 इंटू 1/100, ऑफ मतलब इंटू 175, ये 0 0 गया। ठीक है, तो इसका आंसर है 5 इंटू 175 अपॉन 1000, तो सिंपल करते हैं, 175 इंटू 5 फाइंड कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 7 5 30 37, 5 1 जा 5 8, so this is 875 अपॉन 1000, विच इज 3 0 है तो 1 2 3, 0.875, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज, अभी देखो 3 7/11 क्या है, 11 3 जा 33, 33 प्लस 7 40, 40/11 इंटू 11/5 प्लस 3/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/3, तो ये क्या हुआ, 11 11 गया, 5 8 से, तो 8 प्लस 3/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/3, तो 3/7 इंटू एक्स क्या होगा, 3/7 इंटू एक्स क्या होगा, तो इसमें क्वेश्चन आधा आया था, इसलिए मैंने फिर से कॉपी कर लिया और क्वेश्चन पूरा लाया मैंने। ठीक है, तो 3 7/11, 11 3 जा 33 प्लस 7, फिर से सॉल्व करते हैं, 33 प्लस 7 40/11 इंटू 11/5 प्लस 3/7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/3, ये 11 11 गया, 5 8 जा, ठीक है फाइन, तो 8 प्लस
3/7 इंटू एक्स इज 4/3। तो भी ऑप्शंस देखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ तो मिसप्रिंट है, ओके। तो क्वेश्चन एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, एक मिनट। तो क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक है, एक्चुअल पेपर में ऐसा है कि दिस इज नॉट प्लस, ये डिवीजन है, ठीक है, फाइन। सो दिस इज 8 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये प्लस नहीं है, ये डिवीजन, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 3x/7 is 4/3. So this is 8 into 7 upon 3x is 4/3, ठीक है। तो x को यहाँ लेके जाते हैं, फाइन। तो 8 इंटू 7/3 इज 4/3 इंटू एक्स। अभी 4/3 को दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके जाते हैं। 8 इंटू 7/3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू एक्स। 4 2 ज़ा 3 3, 7 2 ज़ा 14, तो x इज इक्वल टू 14। दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 14, ठीक है। Amit bought a table for 1200, spent 200 on repairs, sold it for 1680. उसका बाइंग प्राइस क्या है, बाइंग कॉस्ट कितना है, ₹1200। रिपेयर कॉस्ट कितना है, रिपेयर कॉस्ट कितना है, ₹200। तो टोटल सीपी कितना हो गया उसका, 1200 प्लस 200, 1400। ठीक है। तो अभी ये बनाते, एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस, ठीक है। सोल्ड इट फॉर 1680, 1680 रुपीज़ है उसका एसपी। सीपी कितना है उसका, 1400। एसपी ग्रेटर देन सीपी, यस। तो क्या है उसका प्रॉफिट, तो ये चला गया। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो, तो 280 रुपीज़ प्रॉफिट है। 280 रुपीज़ प्रॉफिट है जब सीपी है 1400। तो प्रॉफिट कितना होगा जब सीपी होगा 100। सो क्वेश्चन मार्क इज 280 इंटू 100 अपॉन 1400। 2 0 चले गए, 1420 है, ठीक है। तो ये आंसर है आपका 20% प्रॉफिट। व्हाट इज द डिफरेंस विद द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, भर भर के इसने बॉड मास और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डाले, 999 8 999, और मैक्सिमम आंसर्स इसके डी है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर्स। होल नंबर में चाहिए उसको, तो राउंड ऑफ करना है। 14.49 का राउंड ऑफ क्या होगा, 50। 10.2 का राउंड ऑफ 10, 7.1 का राउंड ऑफ 7, 29.7 का राउंड ऑफ 30, 5.1 का राउंड ऑफ 5, 20 का 0.1 का राउंड ऑफ 20। तो ये हो गया 500 माइनस 7 3 ज़ा 210 माइनस 100। 500 माइनस 210 कितना हुआ, 500 माइनस 200 300, 290 minus 100, answer is 190. Okay, that takes care of this paper. Fine, thanks a lot.